बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और पिछले कुछ दिनों में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया गया। पहले दीपू चंद दास की हत्या की गई, फिर अमृत मंडल उर्फ सम्राट की हत्या की गई। हत्या इतने बर्बर तरीके से की गई कि पूरे इलाके में हिंदुओं के अंदर दहशत पैदा हो गई है। इस घटना में भी एक बार फिर बांग्लादेश की पुलिस ने कुछ नहीं किया। हत्या के बाद मौके पर पहुंच कर जांच की खानापूर्ति करते हुए पुलिस नजर आई और वहां हो रहे हत्याओं को लेकर भारत में अब सियासत तेज हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिरकार हिंदुओं की हत्या क्यों की गई है। बांग्लादेश में हिंसा, हिंदुस्तान में गुस्सा। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या अब बर्दाश्त नहीं। हिंदू युवकों की निर्मम हत्या, समाज में आक्रोश। हिंदुओं की हत्या पर उबाल, दिल्ली में हवन यज्ञ। दीपू दास के बाद एक और हत्या, मचा हड़कंप। दीपू के बाद अमृत, हिंदुओं की कब तक लिंचिंग। बांग्लादेश तख्तापलट के बाद से वहां के हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। पहले दीपू चंद्र दास की हत्या की गई और अब अमृत मंडल उर्फ सम्राट के साथ एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। हत्या इतने बर्बर तरीके से की गई है कि पूरे इलाके में हिंदुओं के अंदर दहशत पैदा हो गई है। इस घटना में भी एक बार फिर बांग्लादेश की पुलिस ने कुछ नहीं किया। हत्या के बाद मौके पर पहुंचकर जांच की खानापूर्ति करते हुए नजर आई। वहां हो रहे हत्याओं को लेकर भारत में अब विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। चलिए अब आपको विरोध प्रदर्शन की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंसा, हिंदू युवकों की निर्मम हत्या। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या। लिंचिंग का शिकार हुआ 29 साल का अमृत। यूनुस सरकार के दावों की फिर खुली पोल। 10 दिनों में 3 हिंदुओं की हुई निर्मम हत्या। देखिए, विभत्स स्थितियां हैं। ऐसी स्थितियों को भी अगर सिर्फ निंदनीय लोग कहेंगे, मुझे लगता है ये मानवता को शर्मसार करने वाली संपूर्ण विश्व के लिए एक चुनौती के रूप में है। बांग्लादेश की इन घटनाओं को लेकर के अगर अभी भी यूनाइटेड नेशन चुप रहेगा तो इसका मतलब यह है कि उसको भंग कर देना चाहिए। उसकी आवश्यकता नहीं है। यूएनएचआरसी की कोई उपादेयता अब खत्म हो गई, क्योंकि उसको होठ सिल गए हैं, क्योंकि अत्याचार हिंदुओं पर हो रहे हैं और करने वाले जिहादी फोर्सेज हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि तुरंत ये अत्याचार, अनाचार, पापाचार का खेल बंद होना चाहिए। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। और प्रभु से हमने आज वैदिक मंत्रों के माध्यम से यज्ञ में आहुतियां लगा करके कामना की है कि इन कुबुद्धियों को सद्बुद्धि देना और जो लोग सोए हुए हैं उनकी नींद से उनको जगाना और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज दिल्ली में आर्य समाज ने हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर विरोध जताया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद भी शामिल हुई। बांग्लादेश में कट्टरपंथी लगातार गैर मुस्लिमों को अपना निशाना बना रहे हैं। 10 दिन के अंदर 3 हिंदुओं की सरेआम हत्या कर दी गई है। कट्टरपंथियों की भीड़ जमकर उत्पात मचा रही है और आज उसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार और कथित रूप से एक हिंदू परिवार को जिंदा जलाए जाने के बाद ये मामला अब अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। भारत में इसके खिलाफ लोगों का रोष बढ़ता जा रहा है। अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मुस्लिम संगठनों ने सड़कों पर उतरकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारी यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने बांग्लादेश के लिए चेतावनी भी दी और कहा कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म बंद नहीं होता तो सारे हिंदुस्तानी मुसलमान बांग्लादेश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर लड़ाई लड़ेंगे। बांग्लादेश में शहर शहर हिंदुओं पर हमला, सिलहट, हिंदू दंपति पर अटैक, झेनाइदह, गोविंद बिस्वास की पिटाई, ढाका, हिंदू महिलाओं से बदतमीजी, राजबाड़ी, सम्राट मंडल की बेरहमी से हत्या, दीपू दास को जिंदा जलाकर मार डाला। अब तक कितनी हत्या?
अमृत मंडल उर्फ सम्राट 24 दिसंबर की रात 11 बजे दीपू की हत्या के 6 दिन बाद होसेन डांगा गांव राजबाड़ी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जुल्म कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक और हिंदू लड़के की बांग्लादेश में पीट कर हत्या कर दी गई है। जिहादियों की भीड़ ने 29 साल के सम्राट मंडल को तब तक पीटा जब तक उसकी मौत न हो गई। मामला राजबाड़ी जिले का है। इससे पहले 18 दिसंबर को जिहादी जमात ने बेरहमी से दीपू दास का कत्ल किया था। पहले उसे बेरहमी से पीटा गया था और फिर जिंदा जला दिया गया था और अब 29 साल के सम्राट मंडल की हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश में फिर से हिंदू टारगेट पर हैं। इस बीच 17 साल बाद बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की वापसी हुई है। बांग्लादेश में वो चुनाव लड़ेंगे। पीएम पद के बड़े दावेदार भी हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। तारिक रहमान ने अपने पहले ही संबोधन में ये कहा कि बांग्लादेश में सभी धर्मों के लिए जगह है। मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन, हिंदू सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ये देश सबका है। बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है क्या? 18 दिसंबर दीपू दास को जिंदा जलाया। 24 दिसंबर अमृत मंडल का मर्डर। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।